Formation of the possessive case. Point 55. When the noun is singular, the possessive case is formed by adding s to the noun as. जब noun singular हो तो जब हम possessive case बनाते हैं या add करते हैं उसमें, तो हम सिंगुलर नाउन में, जैसे कि बॉय इज़ अ सिंगुलर नाउन, लेकिन अगर हम उसमें एस ऐड कर देंगे तो वो बॉयज़ हो जाएगा. द बॉयज़ बुक, द किंग्स क्राउन. Note, the letter S is omitted in a few words where too many hissing sounds would come together as. जहाँ पे hissing sound मतलब जो अल्फाज जिनमें एस का साउंड ज़्यादा हो, तो वहाँ पे ये होता है कि एस को ओमिट कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एस के या हिसिंग साउंड जिनको कहा गया है वो मौजूद होते हैं. जैसे कि फॉर कॉन्शियंस सेक, फॉर गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, फॉर जीसस सेक, मोसेस लास. नंबर 2, व्हेन द नाउन इज़ प्लूरल. अच्छा, पहले हमने बात की जब नाउन सिंगुलर हो. अब बात हो रही है जब नाउन खुद ही प्लूरल हो एंड एंड्स इन एस, और उसकी एंडिंग एस से ही होती है. जैसे बॉय से बॉयज़ प्लूरल हो जाता है और उसकी ऑलरेडी एंडिंग एस से हो रही होती है. द पॉसेसिव केस इज़ फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रॉफी. तो उसमें एपोस्ट्रॉफी ऐड कर दी जाती है किसी भी चीज़ से अगर उसकी पोजीशन शो होती है. फॉर एग्जांपल, बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल्स. नंबर 3 पॉइंट इज़ व्हेन द नाउन इज़ प्लूरल. अच्छा, पहले एक सिचुएशन थी जब नाउन सिंगुलर हो, उसके बाद उसमें एस डाल दिया गया. सेकंड सिचुएशन इज़ कि जब प्लूरल हो तो फिर पॉसेसिव केस शो करने के लिए एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया. अब नंबर 3 क्या वेरिएशन आती है, दैट व्हेन द नाउन इज़ प्लूरल बट डजंट एंड इन एस. हो प्लूरल लेकिन उसकी एंडिंग एस से नहीं होती. जैसे मैन से MAN मैन से MEN मैन इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन. तो तब क्या होता है, द पॉसेसिव साइन इज़ फॉर फॉर्म्ड बाय एडिंग एस. तो हम उसमें फिर बाद में किसी भी पोजीशन को शो करने के लिए एस लगा देते हैं एपोस्ट्रॉफी के साथ. जैसे मेंस क्लब, चिल्ड्रंस बुक. पॉइंट 56 है कि व्हेन अ नाउन और अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स द पॉसेसिव साइन इज़ अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड एज. जब भी कोई नाउन या कोई टाइटल कुछ वर्ड्स पर मबनी होता है, जुड़ा हुआ होता है, कुछ वर्ड्स के साथ मिलके बनता है, तो फिर जो पॉसेसिव साइन या जो पॉसेसिव चीज़ है, पोजीशन जो शो होती है, वो शो की जाती है इज़ अटैच्ड ओनली टू द लास्ट वर्ड. तो फिर जो पॉसेसिव साइन है यानी कि जो एस है वो आखिरी वर्ड के साथ अटैच कर दिया जाता है. जैसे कि द किंग ऑफ भूटान्स विज़िट. तो यहाँ पे जो नाउन या जो टाइटल दिया गया है वो है किंग ऑफ भूटान. तो अगर इससे बेहतर है कि किंग ऑफ भूटान, इससे ये कहेंगे किंग ऑफ भूटान्स. और उसमें आप देखेंगे कि एस जो है वो भूटान में, जो कि दूसरा नाउन है, उसमें ऐड कर दिया गया है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस स्पीच. तो वहाँ पे भी आप देखेंगे एस एपोस्ट्रॉफी के साथ. पॉइंट 57, व्हेन टू नाउन्स आर इन एपोजिशन द पॉसेसिव साइन पुट टू द लेटर ओनली एस. जब दो नाउन एक दूसरे के साथ एपोजिशन में हो, एपोजिशन मतलब दो नाउन जो कि सेम पर्सन से बिलोंग करते हैं लेकिन वो एक दूसरे के करीब हैं, नियर हैं, तो वहाँ पे आप पॉसेसिव साइन किस तरह शो करोगे. वहाँ पे आप पॉसेसिव साइन जो बाद वाला नाउन होगा यानी सेकंड वाला, उसमें आप शो करेंगे. फॉर एग्जांपल, दैट इज़ टैगोर द पोइट्स हाउस. यहाँ पे आप देखेंगे टैगोर एंड पोइट आर द सेम पर्सन्स, बट these are two different nouns which are near to each other, close to each other. That's why
ہم یہاں پہ possessive sign جو ہے وہ poet میں ایڈ کریں گے. That is Tagore, the poet's house. Point 58. Also, when two nouns are closely connected, the possessive is put to the later as. اب یہاں پہ 58 پوائنٹ میں یہ ہے کہ دیکھیں وہی سیم بات ہے، لیکن یہاں پہلے پوائنٹ 57 میں جو پرسن تھا ناؤن وہ دونوں ایک ہی سے ریلیٹ کرتے تھے. یہاں پہ دو ڈفرینٹ پرسنز ہیں دونوں ناؤن، لیکن وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، لیکن دے آر ڈفرینٹ پرسن، ناٹ دا سیم. تو وہاں پہ بھی وہی سیم رول اپلائی ہوگا کہ آپ سیکنڈ والے جو ناؤن ہے اس میں possessive sign شو کریں گے. فار ایگزامپل کریم اینڈ سلیمز بیکری. اب کریمز اور سلیمز نہیں کہا گیا، بلکہ جو سیکنڈ والا ہے سلیم، اس میں اس ناؤن میں possessive sign شو کیا گیا ہے کریم اینڈ سلیمز بیکری. ولیم اینڈ میریز رین. لاسٹ پوائنٹ 59. Each of two or more connected nouns implying separate possession must take the possessive sign. اب اس پوائنٹ پہ یہ ہے کہ اگر اب جیسے کہ فار ایگزامپل راجا راؤز، ایک تو یہ بندہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ناؤن، اینڈ آر کے نارائنس. اب یہاں پہ دونوں میں possessive sign اس لیے شو ہوا ہے کیونکہ لاسٹ ورڈ ہے ناولس. تو ناولز ہر کسی کی اپنے الگ فیچرز اور جو کوالٹیز ہیں یا جو کانسیپٹ آف آئیڈیاز ہوتا ہے، ہر کسی کے اپنے الگ ہوتے ہیں، اپنا الگ الگ کام ہوتا ہے. تو راجا راؤز اور آر کے نارائنس ناولز، تو دونوں میں ہی ناؤنز میں possessive sign شو کیا گیا ہے کیونکہ ہر کسی کی اپنی وہ پوزیشن ہے. اب جیسے دوسرا ایگزامپل ہے گولڈ اسمتھس اینڈ کاپرز پوئمس. اب پوئمس تو سیم ہیں، ٹھیک ہے، ورڈ پوئم از یوزڈ ایز جنرل، بٹ اسپیسیفکلی اگر ہر کسی کے کام کو دیکھا جائے تو وہ اس کی خود کی پوزیشن ہوتی ہے. پوزیسو یہاں پہ آپ کیس یوز کر سکتے ہیں. possessive sign ہم یہاں پہ یوز کریں گے جیسے گولڈ اسمتھس اینڈ کاپرز پوئمس. Use of the possessive case. The possessive case is now used chiefly with the names of living things. Living things کے ساتھ بھی جو ہے وہ possessive case اس طرح استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ the governor's bodyguard, the lion's man. اسی طرح کی کچھ اور مثالیں. So we must say the leg of the table, not the table's leg. جو کہ یہ بتایا گیا کہ لیونگ تھنگس کے ساتھ پوزیسو جو کیس ہے اس کا کنیکشن کس طرح ہے. تو اگر یہاں دیکھیں تو ٹیبل از ناٹ اے لیونگ تھنگ، تو یہ نہیں ہوگا ٹیبلز لیگ. اگر ہم کہتے بھی ہیں تو دس از اے رانگ وے. دا لیگ آف دا ٹیبل کہیں گے، دا کور آف دا بک کہیں گے، نہ کہ یہ کہ ناٹ دا بکس کور. بکس کور کرنا کہنا بھی صحیح نہیں ہوگا. The roof of the house, not the house's roof. ٹھیک ہے. So now point number 61. But the possessive is used with the names of personified objects. Personified objects وہ objects ہوتے ہیں جو represent کرتے ہیں کوئی quality اور کوئی concept جو ہے اور ان کو personify کیا جاتا ہے. جیسے کہ انڈیاز ہیروز. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے انڈیاز کے ساتھ possessive کیس ہے نیچرز لاز، فارچونز فیوریٹ، ایٹ ڈیوٹیز کال، ایٹ ڈیتھس ڈور. یہاں پہ یہ سارے آبجیکٹس یعنی کہ انڈیا، نیچر، فارچون، ڈیوٹی، ڈیتھ، ان سب کو پرسنیفائی کیا گیا ہے اور ان میں possessive کیس یوز کیا گیا ہے یا possessive sign یوز کیا گیا ہے. Point 62. The possessive is also used with the nouns denoting time, space or weight as. اب اس طرح کی ناؤنس کے ساتھ جو کہ ٹائم کو، اسپیس کو، ویٹ کو شو کرتے ہیں possessive کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ a day's march,
a week's holiday, in a year's time, a stone's throw, a foot's length, a pound's weight. Point 63, the following phrases are also in common use. कुछ phrases जो हैं उनमें भी possessive केस का बहुत commonly use किया जाता है, जैसे कि at his fingers' end, for mercy's sake, to his heart's content, at his wit's end, a boat's crew. फ्रेजेस होते हैं, 2-3 वर्ड्स को मिला के जुमले का हिस्सा होता है, फ्रेज़ जुमले का हिस्सा होता है जो कि 2-3 वर्ड्स पे मबनी होता है. तो इनमें भी आप जो है पॉसेसिव साइन यूज़ करके और इनको इन पोजीशंस शो कर सकते हैं, या रिलेशन भी इसको कहा जाए तो वो शो की जा सकती है. नाउ पॉइंट 64, the possessive of a proper name or of a noun denoting a trade, profession or relationship may be used to denote a building or place of business, church, house, school, college, shop, hospital, theatre, etc. इस तरह की जिस तरह कोई बिल्डिंग हो या कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जैसे ट्रेड है, प्रोफेशन है या कोई रिलेशनशिप है, तो वो भी आप बिज़नेस या जैसे बिल्डिंग्स होती हैं, प्लेस ऑफ बिज़नेस है जिसमें चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, थिएटर, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं जो बी के नाउन ही हैं, उनमें किस तरह से पॉसेसिव आप शो करते हैं. जैसे शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स. अब हमने उसका नाम नहीं लिया है, लेकिन ऑफ कोर्स वो बेकर्स शॉप होगी, तो यहाँ पे बेकर्स शॉप हो गया. देन टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, तो अंकल्स हाउस, ऑफ कोर्स वो अंकल्स हाउस है. तो आगे फर्दर कुछ नहीं कहा, लेकिन वो शो करता है, कुछ जुमले से ही पता चलता है कि क्या चीज़ वो कही जा रही है और वो किस से कनेक्शन शो करती है. आई अटेंड द टाउन हाई स्कूल बट माई कज़न अटेंड ST Xavier, और दूसरा जुमला जेवियर्स, और दूसरा जुमला ही वॉज एजुकेटेड एट ST Joseph's. Point number 65, when you are in doubt whether to use a noun in the possessive case or with the preposition of, remember that as a general rule, the possessive case is used to denote possession or ownership. Thus, it is better to say the defeat of the enemy than the enemy's defeat, even though no doubt as to the meaning would arise. मीनिंग सही आ भी जाती है, बल्कि सुनने में ठीक लगता है, लेकिन फिर भी जो बेटर वे है वो ये है कि बजाय इसके कि ये कहा जाए कि द डिफ़ीट ऑफ द एनिमी, बेहतर लगता है बजाय इसके द एनिमीज़ डिफ़ीट के. सो प्रेपोजिशन और पॉसेसिव केस का कुछ कनेक्शन इस तरह बनता है कि प्रीपोजिशन जो है वो भी यूज़ की जाए तो सिचुएशन वो भी कहीं कहीं आपको शो करती है कनेक्शन और रिलेशन और ऑनरशिप हो गई, लेकिन पॉसेसिव केस भी ऑब्वियसली यही शो करता है. लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि यहाँ तो चलें ये ठीक है, लेकिन कभी इस तरह भी होता है कि दोनों चीज़ें यूज़ करने, अगर मतलब आप दोनों को कभी मिला नहीं सकते हैं, कभी ऑफ के साथ जो है अगर पॉसेसिव केस जो है वो भी ये समझा जाए कि दोनों एक ही और हमने जुमले को किसी भी तरह यूज़ कर लिया, तो ये होगा कि उनकी मीनिंग्स बदल जाती हैं कभी कभार. तो वो भी जहन में रखना चाहिए कि बेहतर क्या है तरीका कि वो यूज़ किया जाए. अब कुछ मिसालें हैं. द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली मीन्स अ रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली. द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली मीन्स, अब यहाँ पे जब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आ गया सेकेंड जुमले में, दिल्ली मीन्स द मैनर इन विच द पीपल वेलकम्ड हिम व्हेन ही एंटर्ड दिल्ली. तो यहाँ पे कुछ मतलब जो है वो बदल जाता है. द फ्रेज द लव ऑफ फादर मे मीन ईदर अ फादर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड और अ चाइल्ड लव ऑफ हिज फादर. तो यहाँ पे भी जो है वो मीनिंग दोनों तरह से आप ले सकते हैं.